जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम सर्वप्रथम बौद्ध धर्म के बारे में क्या देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सर्वप्रथम देखने वाले हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, अर्थात गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं गौतम बुद्ध के बारे में। जैसे कि हम बात करें कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ पर हुआ है, तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। और कहाँ पर हुआ, तो दोस्तों इनका जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में साल वृक्ष के बगीचे में हुआ। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ पर हुआ, तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। और कहाँ पर हुआ, तो दोस्तों इनका जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में साल वृक्ष के बगीचे में हुआ। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों इनका वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। तो दोस्तों सिद्धार्थ को वैशाख पूर्णिमा के दिन 8 दिन की तपस्या के पश्चात ज्ञान प्राप्ति हुई, जिसके पश्चात सिद्धार्थ को क्या कहा गया, तो दोस्तों इनको तथागत और बुद्ध कहा गया। तो दोस्तों इस प्रकार हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि इनका वास्तविक नाम क्या है। तो इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ को वैशाख पूर्णिमा के दिन गया में निरंजना नदी के तट पर 8 दिन की तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके पश्चात इनको क्या कहा गया, तथागत तथा बुद्ध कहा गया। ठीक, तो आइए देख लेते हैं कि इनका वास्तविक नाम क्या है। तो दोस्तों इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि गौतम बुद्ध के पिता कौन थे, इनका नाम क्या था और ये कहाँ के राजा थे। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और ये कपिलवस्तु के शाक्य गण के राजा थे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इनका पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु के शाक्य गण के राजा थे। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों इनकी माता का नाम क्या था। तो दोस्तों इनकी माता का नाम महामाया था। अब दोस्तों हमने एक क्वेश्चन देखा जिसमें पूछा गया था कि इनकी माता जो महामाया थी वो किस वंश की राजकुमारी थी। तो दोस्तों गौतम बुद्ध की माता महामाया कुलीय वंश की राजकुमारी थी। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध के जन्म के किस दिन पर इनका निधन हो गया था। तो दोस्तों सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इनका निधन हो गया था। अब दोस्तों इनके निधन के पश्चात इनका पालन पोषण किसने किया। तो दोस्तों गौतम बुद्ध की माँ के निधन के पश्चात इनका जो पालन पोषण है इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। और दोस्तों इनसे कालांतर में इनके पिता शुद्धोधन ने विवाह भी कर लिया था, अर्थात गौतम बुद्ध के पिता ने गौतम बुद्ध की माँ की मृत्यु के पश्चात इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया था। ठीक, तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इनका माता का नाम क्या था। तो दोस्तों इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि किस वंश की राजकुमारी थी। तो दोस्तों ये कोलीय वंश की राजकुमारी थी। अब इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। ठीक, इनके निधन के पश्चात इनकी मौसी अर्थात महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। ठीक, तो इनका पालन पोषण हमने लिख भी दिया है यहाँ पर कि इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया और कालांतर में शुद्धोधन अर्थात इनके पिता ने इनसे विवाह कर लिया। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि गौतम बुद्ध के जन्म पर, या हमें ऐसा कह दें कि सिद्धार्थ के जन्म पर 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह व्यक्ति या यह बालक आगे चलकर महान ज्ञानी अर्थात बुद्ध होगा। तो वो 2 व्यक्ति कौन हैं दोस्तों, कौंडिन्य और कालदेवल हैं। ठीक, तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कौंडिन्य और कालदेवल ने गौतम के जन्म पर इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक आगे चलकर महान ज्ञानी अर्थात बुद्ध होगा। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों इनकी पत्नी का क्या नाम है। तो दोस्तों इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा, जो कि किस वंश की कन्या थी। तो दोस्तों गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा शाक्य वंश की कन्या थी। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जो विवाह है वह कितनी आयु में हुआ था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों गौतम बुद्ध का एक पुत्र भी था जिसका नाम क्या था, राहुल था। ठीक, तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। चलिए इसके बाद यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में शाक्य वंश की कन्या से हुआ था। ठीक, इनके पुत्र का क्या नाम था। तो दोस्तों इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि 29 वर्ष की अवस्था में कैसे सिद्धार्थ के मन में वैराग्य भावना जगती है और इस वैराग्य भावना के पश्चात वे क्या करते हैं, ग्रह का त्याग कर देते हैं। किस लिए, सत्य की खोज के लिए। ठीक, तो वैराग्य भावना कैसे जगती है। तो दोस्तों हम बात करें
कि एक दिन क्या होता है कि सिद्धार्थ जब अपने साथी चन्ना के साथ कपिलवस्तु की सैर के लिए निकलते हैं, तब सैर के दौरान वे 4 ऐसे दृश्य देखते हैं कि जिन्हें देखकर उनका इस संसार से मोह भंग हो जाता है और उनमें वैराग्य भावना जग जाती है। वो 4 दृश्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों वो 4 दृश्य हैं दोस्तों, पहला एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक मृतक का शव, चौथा एक सन्यासी। तो दोस्तों इन चारों दृश्यों ने सिद्धार्थ का क्या कर दिया? मोह भंग कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ गृह त्याग कर सत्य की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं वैराग्य भावना के बारे में। तो दोस्तों बात करें कि अपने सारथी चन्ना के साथ जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु में सैर के लिए निकलते हैं, तब उस दौरान उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्हें देखकर उनका इस संसार से मोह भंग हो गया और उनमें वैराग्य भावना जग गई थी। वो 4 दृश्य कौन कौन से थे? तो दोस्तों वो 4 दृश्य थे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृतक का शव और एक सन्यासी। इन चारों दृश्यों ने सिद्धार्थ का मोह भंग कर दिया। फलतः 29 वर्ष की अवस्था में वे गृह त्याग कर सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि बौद्ध धर्म में या बौद्ध ग्रंथ में सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता भी है दोस्तों कि बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया महाविनिष्क्रमण। तो बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि गृह त्याग करने के पश्चात सिद्धार्थ किस नदी के तट पर अपना सिर मुड़वाते हैं? तो दोस्तों गृह त्याग करने के पश्चात गौतम बुद्ध अनुमा नदी के तट पर अपना सिर मुड़वाते हैं और वहीं पर भिक्षुओं के कसाय वस्त्र को धारण करते हैं। ठीक, अब कसाय वस्त्र को धारण करने के पश्चात गौतम बुद्ध किससे मिलते हैं? तो दोस्तों अनुमा नदी के तट पर सिर मुड़वाकर भिक्षुओं के कसाय वस्त्र को धारण करने के पश्चात गौतम बुद्ध सर्वप्रथम अलार कलाम नामक सांख्य दार्शनिक से मिलते हैं और इनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। इसके पश्चात उद्रक रामपुत्र नामक योगी से मिलते हैं। लेकिन इन दोनों से मिलने के पश्चात भी गौतम बुद्ध क्या नहीं होते? संतुष्ट नहीं होते हैं। उसके पश्चात वे क्या करते हैं? तो दोस्तों इसके पश्चात गौतम बुद्ध उरुवेला के जंगल में तपस्या करते हैं। और यहाँ पर क्या तपस्या करते हैं? तो दोस्तों जब उरुवेला के जंगल में गौतम बुद्ध तपस्या करते हैं तो उनके पड़ोस में 5 अन्य ब्राह्मण भी तपस्या करते हैं। उन 5 ब्राह्मणों में दोस्तों कौंडिन्य भी शामिल होते हैं, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक आगे चलकर क्या कहलाएगा? बुद्ध कहलाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों? तो उसके बाद दोस्तों उरुवेला में एक सेनानी की पुत्री होती है सुजाता, जिससे गौतम बुद्ध भोजन ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, तो जब गौतम बुद्ध सेनानी की पुत्री सुजाता से भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो ये उनके जो पड़ोसी 5 ब्राह्मण जो तपस्या करते हैं वे उनका विरोध करते हैं, उनको पाखंडी कहते हैं और उनका साथ छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? ऋषिपत्तन चले जाते हैं। ऋषिपत्तन कहाँ पर है दोस्तों? सारनाथ में है। अब दोस्तों इसके पश्चात गौतम बुद्ध क्या करते हैं? तो दोस्तों इसके पश्चात गौतम बुद्ध उरुवेला से कहाँ जाते हैं? गया जाते हैं और गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगाते हैं। और समाधि लगाने के 8 दिन पश्चात उनको क्या हो जाती है? वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक, तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात दोस्तों गौतम बुद्ध को क्या कहा गया? तो दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध को तथागत तथा बुद्ध कहा गया। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। आइए देख लेते हैं कि गृह त्याग करने के पश्चात गौतम ने अनुमा नदी के तट पर अपना क्या करवाया? सिर मुड़वाया और सिर मुड़वा कर भिक्षुओं के कषाय वस्त्र को धारण किया। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि गृह त्याग के बाद महात्मा बुद्ध अलार कलाम नामक सांख्य दार्शनिक एवं उद्रक रामपुत्र नामक योगी से मिले, लेकिन यहाँ पर वे क्या नहीं हुए? संतुष्ट नहीं हुए। तो इसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने उरुवेला के जंगल में तपस्या करना प्रारंभ किया। ठीक, जब ये तपस्या कर रहे थे तो इनके पड़ोसी भी थे। तो दोस्तों कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मण इनके पड़ोसी तपस्वी थे, किंतु ज्ञान यहाँ पर इनको प्राप्त नहीं हुआ। इसके पश्चात क्या होता है? तो दोस्तों उरुवेला में सेनानी की पुत्री सुजाता से बुद्ध द्वारा भोजन ग्रहण करने के विरोध में कौंडिन्य सहित 5 साधकों ने उनका साथ छोड़कर कहाँ पर चले गए? ऋषिपत्तन चले गए।
ठीक, अब इसके पश्चात क्या होता है? तो दोस्तों इसके पश्चात गौतम अब उरुवेला से कहाँ जाते हैं? तो कहाँ जाते हैं? गया जाते हैं। ठीक, तो गौतम ने गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाई और समाधि लगाने के 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक, तो दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो कहाँ पर हुई? गया में हुई। किस नदी के तट पर हुई? निरंजना नदी के तट पर हुई। किस वृक्ष के नीचे हुई? तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई। ठीक, और कब हुई? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। ठीक, ये चीज़ें याद रखना। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध क्या कहलाए? तो दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध तथागत तथा बुद्ध कहलाए। ठीक, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध तथागत तथा बुद्ध कहलाए। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध साहित्य में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? संबोधि कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, इस कारण गया को क्या कहा गया? तो दोस्तों इस कारण गया को बोध गया कहा गया। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों, जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस वृक्ष को क्या कहा गया? तो दोस्तों उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध साहित्य में संबोधि कहा गया या संबोधि कहते हैं। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों, गया में ज्ञान प्राप्त होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया दोस्तों? बोध गया पड़ गया। ठीक, इसके बाद हम बात करें गौतम बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई उस वृक्ष को क्या कहा गया? तो दोस्तों उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इनके सम्मुख 2 बंजारे आए जिनको गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया और यही 2 बंजारे बौद्ध धर्म के 2 सर्वप्रथम अनुयायी बने। वो 2 बंजारे कौन हैं दोस्तों? तो वो 2 बंजारे तपस्सु और मल्लिक हैं। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि तपस्सु और मल्लिक ये 2 बंजारे ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद गया में बुद्ध के सम्मुख आए। बुद्ध ने इन्हें उपदेश दिया और यही बुद्ध धर्म के 2 सर्वप्रथम अनुयायी बने। ठीक, इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध गया से कहाँ पर गए? तो गया से गौतम बुद्ध ऋषिपत्तन गए और यहाँ पर इन्होंने 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। ये ब्राह्मण दोस्तों वही थे जो उरुवेला में गौतम बुद्ध का साथ छोड़कर ऋषिपत्तन आ गए थे, जिनमें कौंडिन्य भी शामिल है। ठीक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ पर दिया? तो कहाँ पर दिया दोस्तों? ऋषिपत्तन में। ठीक, तो दोस्तों गौतम बुद्ध गया से यहाँ आए अर्थात ऋषिपत्तन आए और यहाँ पर उन्होंने सर्वप्रथम 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया जिनमें कौंडिन्य भी थे। अब दोस्तों आगे बात करें हम कि गौतम बुद्ध की प्रथम धर्मोपदेश की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध की प्रथम धर्मोपदेश की घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षा काल कहाँ पर व्यतीत किया? तो कहाँ पर व्यतीत किया? सारनाथ में व्यतीत किया। ठीक, तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना प्रथम वर्षा काल सारनाथ में व्यतीत किया। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों, गौतम बुद्ध का एक चचेरा भाई था, उसका नाम क्या था? देवदत्त था, जो कि गौतम बुद्ध का शिष्य बना। और दोस्तों यही शिष्य गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा विरोधी भी था। इसने गौतम बुद्ध की 3 बार हत्या करने का असफल प्रयास भी किया था। ठीक, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों देवदत्त के बारे में। तो देवदत्त जो था बुद्ध का चचेरा भाई था जो कि इनका शिष्य बना। बुद्ध का यही शिष्य इनका सबसे बड़ा विरोधी था और इसने बुद्ध की 3 बार हत्या करने का असफल प्रयास किया। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों गौतम बुद्ध के 2 सर्वाधिक चिंतनशील और प्रबुद्ध शिष्य बने जिनका नाम क्या था? तो दोस्तों इनका नाम शारिपुत्र और मोदगलायन था। ठीक, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों हम कि शारिपुत्र और मोदगलायन जो थे महात्मा बुद्ध इनसे राजगृह में मिले और राजगृह में इन दोनों ब्राह्मणों को गौतम बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया और ये दोनों सर्वाधिक चिंतनशील एवं प्रबुद्ध शिष्य थे। किसके? गौतम बुद्ध के। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध कहाँ पर जाते हैं? तो दोस्तों
ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध वैशाली के लिच्छवियों के आमंत्रण पर वैशाली जाते हैं और यहाँ पर इनको दान में कूटाग्रशाला नामक विहार मिलता है और यहीं पर गौतम बुद्ध अपने सर्वाधिक प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश का निर्णय लेते हैं। ठीक, तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों के आमंत्रण पर बुद्ध वैशाली आए। यहाँ इन्हें कूटाग्रशाला नामक विहार दान में मिला और यहीं पर बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि बौद्ध संघ में सर्वप्रथम प्रवेश लेने वाली महिला कौन थी? तो दोस्तों महिला थी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका पालन पोषण भी किया था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि प्रजापति गौतमी संघ में, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, एक चर्चित नाम रहता है आम्रपाली, जो कि बुद्ध की शिष्या बनती हैं। और दोस्तों ये जो आम्रपाली थी ये वैशाली नगर की चर्चित नगर वधू थी। ठीक, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों कि आम्रपाली जो है वैशाली की चर्चित नगर वधू थी जो बुद्ध की शिष्या बनी। ठीक, चलो इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में एक डाकू को अपना शिष्य बनाया और उसका हृदय परिवर्तन भी किया था। वो डाकू का नाम क्या था? तो दोस्तों उस डाकू का नाम था अंगुलीमाल डाकू। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि अंगुलीमाल डाकू को गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में श्रावस्ती में हृदय परिवर्तन किया। ठीक, और अपना शिष्य बनाया था। ठीक, तो ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष श्रावस्ती में बुद्ध ने इसका अर्थात अंगुलीमाल डाकू का हृदय परिवर्तन किया। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं? तो कहाँ पर दिए हैं दोस्तों? श्रावस्ती में दिए हैं। उससे कम उपदेश कहाँ पर दिए? तो कहाँ पर दिए? राजगृह में दिए। उससे भी कम उपदेश कहाँ पर दिए? वैशाली में दिए। और उससे भी कम उपदेश कहाँ पर दिए? कपिलवस्तु में दिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमने बढ़ते से घटते क्रम में लिख दिया है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों तात्कालीन राजाओं में गौतम बुद्ध के अनुयायी राजा कौन कौन से थे? तो दोस्तों कौन कौन से थे? सर्वप्रथम हम बात करें बिंबिसार, फिर इसके बाद बात करें अजातशत्रु, इसके बाद बात करें दोस्तों कौशल नरेश प्रसेनजित, जो थे वो बुद्ध के अनुयायी थे। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में दिए। इसके बाद बात करें तो कहाँ पर दिए? राजगृह में। इसके पश्चात बात करें तो कहाँ पर दिए? वैशाली में। इसके पश्चात बात करें तो कहाँ पर दिए? कपिलवस्तु में। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों तात्कालीन राजाओं में बुद्ध के अनुयायी कौन कौन बने? तो दोस्तों तात्कालीन राजाओं में बिंबिसार, अजातशत्रु, कौशल नरेश प्रसेनजित बुद्ध के अनुयायी बने। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि बिंबिसार ने बुद्ध को दान में कौन सा विहार दिया था? तो कौन सा विहार दिया था? वेलुवन विहार दिया था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि कौशल नरेश प्रसेनजित ने बुद्ध को दान में कौन सा विहार दिया था? तो कौन सा विहार दिया था? पुरुषोत्तम विहार दिया था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि वेलुवन विहार बिंबिसार ने बुद्ध को दान में दिया। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि पुरुषोत्तम विहार कौशल नरेश प्रसेनजित ने बुद्ध को दान में दिया। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने 45 वर्षों तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसके पश्चात उन्होंने अपना अंतिम वर्षा काल कहाँ पर व्यतीत किया? तो कहाँ पर व्यतीत किया? वैशाली में व्यतीत किया। ठीक, चलिए तो आइए देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा काल कहाँ पर व्यतीत किया। तो दोस्तों 45 वर्षों तक धर्म का प्रचार करने के बाद वैशाली में महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा काल व्यतीत किया। चलिए इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि गौतम बुद्ध जो थे जीवन के अंतिम वर्षों में कहाँ पर पहुँचे? पावा में पहुँचे। और यहाँ पर दोस्तों ये अपने शिष्य चुंद के यहाँ पर रुके और वहाँ पर उन्होंने क्या किया? भोजन किया। तो दोस्तों इन्होंने जो है भोजन में शूकर माधव अर्थात कुकरमुत्ते का साग खाया, जिसको खाने के पश्चात गौतम बुद्ध क्या पड़ गए? बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के पश्चात दोस्तों पावा से गौतम बुद्ध कहाँ पहुँचे? कुशीनगर पहुँचे और मल्लों के सालबन में रुके। और यहाँ पर इन्होंने
अपना अंतिम उपदेश दिया, और यह अंतिम उपदेश इन्होंने किसको दिया, तो किसको दिया, सुभद्र को दिया। और इनका दोस्तों अंतिम उपदेश क्या था, तो दोस्तों इन्होंने अंतिम उपदेश में अपने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सभी संस्कार अनित्य हैं, अतः क्षण मात्र प्रमाद न कर जीवन के लक्ष्य का संपादन करो। यह जो है दोस्तों गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि जीवन के अंतिम वर्षों में बुद्ध कहाँ पर पहुँचे, पाबा में पहुँचे और अपने शिष्य चुंद के यहाँ पर रुके, और यहीं पर भोजन में इनको शूकर माधव अर्थात कुकरमुत्ते का शाक दिया गया, जिसको खाने के पश्चात इनको क्या हो गया, बुद्ध बीमार पड़ गए। ठीक, जिसको खाने के पश्चात बुद्ध बीमार पड़ गए। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि इसको खाने के बाद बुद्ध बीमार पड़ गए। अब क्या होता है इसके पश्चात, तो दोस्तों इसके पश्चात पाबा के बाद बुद्ध कुशीनगर पहुंचे और मल्लों के शालवन में रुके। यहाँ पर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया, तो किसको दिया दोस्तों, सुभद्र को दिया। ठीक, अंतिम उपदेश में इन्होंने क्या कहा, तो दोस्तों अंतिम उपदेश में उन्होंने कहा कि सभी संस्कार अनित्य हैं, अतः क्षण मात्र प्रमाद न कर जीवन के लक्ष्य का संपादन करो। ठीक है दोस्तों, तो ये इनका अंतिम उपदेश हो गया। अब दोस्तों ये अपना देह अवसान कहाँ पर करते हैं, तो दोस्तों हम बात करें इनकी मृत्यु कब होती है, तो दोस्तों इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में होती है। कितनी वर्ष की अवस्था में, तो दोस्तों 80 वर्ष की अवस्था में। किस नदी के तट पर, तो किस नदी के तट पर, हिरण्यवती नदी के तट पर। और कहाँ पर, तो दोस्तों मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। और किस दिन, तो दोस्तों वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर के सालवन में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का देह अवसान हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों गौर करने वाली एक चीज़ है कि वैशाख पूर्णिमा वह दिन है जिस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। वैशाख पूर्णिमा भी वही दिन है जिस दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना दोस्तों कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, तो दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इससे भी क्वेश्चन बनता है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिख भी दिया है महापरिनिर्वाण। तो दोस्तों बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है दोस्तों हम बौद्ध धर्म के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।